हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स की। ठीक है, जिसमें कि आपको पार्ट 1 है और 1 नंबर पक्का आपको होगा। नवंबर मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो सभी इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये वो सारे वही क्वेश्चन होंगे जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिससे आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है नवंबर मंथ के, वो आपके आरआरसी ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2, एसएससी की तमाम एग्ज़ाम्स, एमपी कांस्टेबल वगैरह और जितने भी यूपी के एग्ज़ाम जैसे यूपी टीईटी वगैरह सब होने वाले, जितने भी अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होने वाले हैं, उन सभी में आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छी आपको वीडियो लगने वाली है। और इसकी पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप से भी इस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर की इस सीरीज का आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को अनुमानित $15 मिलियन मूल्य की 250 मतलब 250 प्राचीन वस्तुएं लौटाई है। तो क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस देश ने भारत को अनुमानित $15 मिलियन मूल्य की, ठीक है, $15 मिलियन मूल्य की 250 प्राचीन वस्तुएं लौटाई है। तो इसका जो सही आंसर है अमेरिका। ठीक है, अब याद रखिएगा, जैसे डॉलर की बात चले तो डॉलर कहाँ की राशि है, ठीक है, कहाँ की मुद्रा है, तो अमेरिका की। बस ऐसा याद रख सकते हैं। तो अमेरिका ने जो है वापस लौटाई है। ठीक है, उसी के बाद आज का हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय सेना में कार्यरत लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू, इंपॉर्टेंट है, भरत पन्नू ने गुजरात से कहाँ तक साइकिल चलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उन्होंने कुल 3,800 किलोमीटर की दूरी तय की है। 3,800 किलोमीटर की दूरी तय की है। ठीक है, तो कहाँ के है वो? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा कि हाल ही में जो भारतीय सेना में कार्यरत लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने गुजरात से कहाँ तक के साइकिल चलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो जिसमें उन्होंने कुल 3800 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए दोस्तों, गुजरात से स्टार्ट किया है। ठीक है, गुजरात किधर है? पश्चिम में। ठीक है, और जो अरुणाचल प्रदेश है पूरा इधर पूर्व में है। ठीक है, तो इधर से यहाँ से पश्चिम से ये पूर्व की तरफ जाएंगे, मतलब कि सीधा सीधा जा रहा है और 3800 किलोमीटर इन्होंने तय करी दूरी। ठीक है, तो टोटल ये मान के चलिए कि आपको पश्चिम से जाना है, मतलब कि वेस्टर्न से आपको सीधा डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, इधर उधर टर्न ना लेते हुए इन्होंने क्या किया, सीधा गए अरुणाचल प्रदेश आखिरी में। ठीक है, इधर वाले स्टेट आखिरी से लेकर के इधर वाले स्टेट आखिरी तक। ठीक है, तो ऐसा याद रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में डैश गांधीनगर हाईवे पर एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया, मतलब कि कहाँ से लेकर गांधीनगर हाईवे तक के एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। तो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जो है उन्होंने हाल ही में जो है अहमदाबाद से, ठीक है, अहमदाबाद से गांधीनगर हाईवे पर एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी है? ठीक है, ये होता है पी फाइजर। ठीक है, मतलब इसे लिखने में पी फाइजर होता है, बाकी इसको पढ़ते हैं फाइजर। ठीक है, तो फाइजर जो टीके को मंजूरी दी 5 से 11 वर्ष के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका की देश जो है, अमेरिका देश जो है उसने 5 साल से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दी। ये जो है ये टीका क्या कहता है, फाइजर टीका जो होता है वो जो है कोरोना वायरस से बचाता है। आप सभी को पता है 18 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के लिए ही कोरोना का वैक्सीन वगैरह टीका लगाया जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने जो है 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए पी फाइजर ये टीके को मंजूरी दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न, पाँचवा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सांसद कैरोलिन बी मेलोनी ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जो है किस देश की संसद कैरोलिन बी मेलोनी, ठीक है,
किस देश की सांसद कौन थी? कैरोलिन बी मेलोनी ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए विधेयक पेश किया था। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका की जो सांसद है कैरोलिन बी, इन्होंने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का विधेयक पास किया था। इसी के बाद आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में नेशनल एजुकेशन डे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया गया? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 11 नवंबर को मनाया गया था। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना की कितनी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर सुप्रीम कोर्ट में सहमति जताई है? ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी 11 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर सुप्रीम कोर्ट में सहमति जताई है केंद्र सरकार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में यूएई और बहरीन ने लाल सागर में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा इजराइल। ठीक है, ऑप्शन ए इजराइल इज़ द राइट आंसर। तो यूएई और बहरीन ने लाल सागर में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया? तो इजराइल, ऑप्शन ए इजराइल इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसके माध्यम से विमानन नियामक डीजीसीए पायलट लाइसेंसिंग और मेडिकल परीक्षा सहित अपनी 298 सेवाएं प्रदान करेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी के नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन सी ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि ये है जो एक प्रकार से, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो वर्तमान में जो है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है। ठीक है, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है, इसलिए इसका सही आंसर विमान संबंधित है, इसलिए मतलब कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा अगला 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या कहता है? ये कहता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार हाल ही में कुल कितने देश भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोविड सिचुएशन अभी चली रही है, इसी प्रकार से टीकाकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका बनना तय है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी 96 जो देश है भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारंपरिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का हमारा 11वां प्रश्न है, कौन सी फार्मा कंपनी भारत में मॉक्सवीर, ठीक है, मोलक्सवीर ब्रांड नाम के तहत मर्क की कोविड पिल लॉन्च करेगी? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जो है आपको या तो इस पार या उस पार लगा सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखिएगा कि कौन सी फार्मा कंपनी भारत में मोलक्सवीर ब्रांड नाम के तहत मर्क की कोविड पिल लॉन्च करेगी? ठीक है, तो ऑप्शन बी सन फार्मा जो है इसको लॉन्च करेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर भारत के किस राज्य में हाल ही के दिनों में जीका वायरस के मामले बढ़े हैं? ठीक है, तो जो 12वां है इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर भारत के किस राज्य में हाल ही के दिनों में जीका वायरस के मामले बढ़े दिखे हैं? तो उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र योजना लॉन्च की है? तो श्रमिक मित्र योजना जो है दिल्ली ने लॉन्च की है। किसने लॉन्च किया? दिल्ली ने। ठीक है, तो मित्र ध्यान रखिएगा कि मित्र के पास क्या होता है? मित्र मतलब दिल का अच्छा होता है, किसी का भी मित्र होता है वो दिल का अच्छा होता है, तो दिल्ली याद रखिएगा। तो श्रमिक मित्र योजना किसने लॉन्च किया? दिल्ली ने। उसके बाद ये 14वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है? तो जो हाल ही में जो भारत के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन ए 17। ठीक है, स्वर्ण जयंती फेलोशिप है मतलब 7 से, ठीक है, स्वर्ण जयंती और 7 से 17, ऐसा याद रखिएगा। उम्मीद करता आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का हमारा 15वां प्रश्न है, हाल ही में मित्राभा गुहा जिनकी उम्र महज 20 वर्ष है, वह भारत की शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गई। कौन से नंबर की शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गई? तो ये ऑप्शन सी 72वें नंबर की। ठीक है, मित्राभा गुहा जो है जिनकी उम्र 20 साल है, महज भारत की 72वीं ग्रैंड मास्टर बन चुकी है। ठीक है, महिलाओं में। आगे बढ़ते हैं और यहीं पर एक पुरुष का भी ऑप्शन मतलब कि क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संकल्प गुप्ता, अब याद रखिएगा कि पुरुष वो तो महिला का हो गया, ठीक है, 72वीं। उसके बाद संकल्प गुप्ता भारत के
कौन से नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए? तो पुरुष में अगर पूछ लिया जाए तो अगर आपसे पुरुष में पूछ लिया जाए तो ऑप्शन बी 71 होगा। ठीक है। महिलाओं में 72, बोलते हैं ना महिला एक कदम आगे होती है, आजकल महिलाओं पे ध्यान दे रहा है तो महिला एक कदम आगे मतलब 72 पर, और पुरुष का पूछ ले तो 71 पर है। ठीक है। कौन है? तो संकल्प गुप्ता। उसी के बाद बात कर लेते हैं 17वां क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित करने की मंजूरी दे दी है। आपको पता है अभी बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई थी। यह दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहली बार इन्होंने मतलब बिरसा मुंडा जयंती बनाने का घोषणा की गई थी, तो इसलिए जो है 15 नवंबर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा जयंती हर साल मनाई जाएगी। उसके बाद 18वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में सत्यनारायण प्रधान को निम्न में से किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर इनकी जो है नियुक्ति हुई है। तो सत्यनारायण प्रधान को निम्न में से किसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो है महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सत्यनारायण प्रधान को। ठीक है। उसके बाद ये अगर बात कर ले तो 19वां प्रश्न जो है दोस्तों, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार निम्न में से किसके अगले प्रमुख होंगे? वाइस एडमिरल आर हरि कुमार की बात कर रही है, तो हरि कुमार मतलब भारतीय नौसेना के। ठीक है। ऑप्शन बी भारतीय नौसेना के जो हरि कुमार अगले प्रमुख होंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, आज का हमारा 20वां प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको प्लीज़ आप याद अच्छे से कीजिएगा और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको वहीं पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी टेलीग्राम हमारे चैनल की लिंक दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 20वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा देश बना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सौर गठबंधन का जो मशवरा दिया गया था वो हमारे भारत की तरफ से दिया गया। तो यहाँ पर जो सौर गठबंधन का जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है सदस्य अमेरिका है, कौन से नंबर का बना है? तो ये ऑप्शन बी 101वें नंबर का 101वें नंबर का जो है सदस्य बना है अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। उसके बाद 21वां प्रश्न जो है दोस्तों इस प्रकार है, भारतीय वायुसेना 14 से 18 नवंबर तक अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दुबई एयर शो में भाग ले रही है। ठीक है। यह हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा? अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर दुबई की बात भी चल रही, और दुबई कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी UAE। ठीक है। UAE में अल मखदूम। और दोस्तों आज का हमारा अगला 22वां प्रश्न है, भारत ने 10 नवंबर 2021 को किस इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भारत ने जो है 10 नवंबर को एक इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है ऑप्शन ए ई अमृत पोर्टल। ठीक है। ई अमृत पोर्टल जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह नीति आयोग ने जो है UK सरकार, ठीक है, UK सरकार के साथ कलेबरेटिव, ठीक है, एक है कलेबरेटिव जो है नॉलेज एक्सचेंज है प्रोग्राम था। ठीक है। UK सरकार का एक कलेबरेटिव नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम था जिसके तहत नीति आयोग ने इसे डेवलप किया है और उसे लॉन्च किया है। ठीक है। और होस्ट भी किया है। ठीक है। और ये जो है साथ ही साथ UK और इंडिया का जो जॉइंट प्रोग्राम है, ठीक है, जॉइंट प्रोग्राम जो है रोड मैप, ठीक है, रोड मैप जो है 2030 जॉइंट प्रोग्राम जो है UK और इंडिया का, तो उसका एक हिस्सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ई अमृत पोर्टल। इसके बाद है अगला प्रश्न है दोस्तों 23वां प्रश्न, एमवे इंडिया ने हाल ही में किस मशहूर अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एमवे इंडिया ने जो हाल ही में किस मशहूर अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। तो याद रखिएगा, ऐसे एमवे ऐसे अमिताभ बच्चन। ठीक है। उसके बाद अगर अगला प्रश्न की बात करें तो 24वां प्रश्न जो है इसका जो है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के मानद जनरल रैंक से सम्मानित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद अगर अगले प्रश्न की बात करें तो 25वां क्वेश्चन की बात करें तो नवंबर में लोक सेवा प्रसारण दिवस किस दिन मनाया गया? तो नवंबर में जो लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया था? तो ऑप्शन सी 12 नवंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नवंबर को जो लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया गया। उसी के बाद अगर अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों हम 26वां प्रश्न है कि भारत में बाल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। हर वर्ष जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। जो भारत के पूर्व मतलब प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्हीं के, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर जो है बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। उसके बाद 27वां जो प्रश्न है उसका
क्वेश्चन इस प्रकार है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संसद मैत्री संघ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन को पुनः शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। तो देखिए संसद मैत्री, मित्र किसके साथ, मित्री व्यवहार किसके साथ करते हैं भारत? तो श्रीलंका के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है दोस्तों। 28वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए वर्चुअल साइंस लैब का शुभारंभ किया है? तो वर्चुअल साइंस लैब का जो शुभारंभ किया है किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जितेंद्र सिंह ने। जितेंद्र सिंह ने जो है वर्चुअल साइंस लैब का शुभारंभ किया। उसके बाद 29वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में हुए यूनेस्को अबू पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में ऑल इंडिया रेडियो एवं किस मीडिया संस्थान ने पुरस्कार जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरदर्शन। दूरदर्शन ने जो है ऑल इंडिया रेडियो जो है अपना दूरदर्शन, ठीक है, उसी के साथ, ठीक है, किस मीडिया संस्थान ने पुरस्कार जीता है? तो दूरदर्शन ने। उसके बाद ही अगला जो क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन दोस्तों, कुछ इस प्रकार है कि 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स नामक पुस्तक किस वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने लिखी है जो दिसंबर 2021 में रिलीज होगी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनीष तिवारी। मनीष तिवारी ने जो है 10 फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स नामक पुस्तक लिखी और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। उसके बाद है 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 हाल ही में लॉन्च किया है। किसने? नीति आयोग ने। इस सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सा भारतीय शहर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारतीय शहर शिमला है। ठीक है, तो शिमला जो इसका सही आंसर होगा, शीर्ष स्थान पर शिमला ही है। उसके बाद जो 32वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राज्यपालों और उपराज्यपालों का सम्मेलन राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया। तो कौन से नंबर का मतलब कि सम्मेलन था ये जो राज्यपाल और उपराज्यपालों का राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था सम्मेलन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 51वां जो है सम्मेलन था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा 33वां प्रश्न है कि हाल ही में NTPC ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? तो NTPC मतलब यहाँ पर वो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। तो NTPC का यहाँ पर अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है NTPC ने? तो ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा 34वां प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा 34वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में WHO ने निम्न में से किस भारतीय वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दे दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो WHO ने जो है ऑप्शन डी, सिनोफार्म नामक जो है भारतीय वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दे दी है। ठीक है, उसके बाद जो 35वां प्रश्न है दोस्तों, 35वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया? ठीक है, तो आयुष्मान योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, परंतु यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो किस केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान CAPF हेल्थ कार्ड लॉन्च किया? तो इसका जो सही आंसर आएगा गृह मंत्री अमित शाह ने। ठीक है, गृह मंत्री अमित शाह ने CAPF लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बाद ही याद रखिएगा कि 36वां प्रश्न क्या है? तो 36वां प्रश्न है, पूर्वी लद्दाख गतिरोध के दौरान सेवा के लिए किस बल को हाल ही में विशेष ऑपरेशन पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ITBP मतलब कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इसकी जो स्थापना जो है ये हुई थी 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी ITBP की। ठीक है, और इसी को जो है पूर्वी लद्दाख गतिरोध के दौरान सेवा के लिए इसी बल को मतलब कि विशेष ऑपरेशन पदक से सम्मानित किया गया है। 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। और ITBP का फुल फॉर्म क्या है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इसके बाद अगला 37वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सबसे पहले किस देश में रिपोर्ट में आया था? ठीक है, तो नया वेरिएंट जो है उसका नाम तो है ओमिक्रॉन। ठीक है, ओमिक्रॉन इसका नया नाम दिया गया है। ठीक है, WHO द्वारा, परंतु सबसे पहले किस देश में ये देखने में आया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में जो है ये वेरिएंट देखने में आया था सबसे पहले। हमारा 38वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस किस दिन मनाया गया? तो जो आजकल जो है
दिवस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो ध्यान रखिएगा। विश्व टेलीविज़न दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया था? तो 21 नवंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया गया था। आगे क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को WHO ने क्या नाम दिया है? तो देखो अभी मैंने बताया था ओमिक्रॉन, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओमिक्रॉन उसका नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 40वां प्रश्न है दोस्तों। 40वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हाल ही में 23-24 नवंबर को समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता। कोलकाता में जो है समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा दोस्तों वीडियो। उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको हर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41वां प्रश्न है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 1 जनवरी से मैन मेड फाइबर्स MMF यार्न फैब्रिक पर कितने प्रतिशत GST दर अधिसूचित किया है? ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा 12%। पहले जो है 5% था इस पर, और अब बढ़ा करके वित्त मंत्रालय ने कितना कर दिया है, जो कि 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12%, 5 के बाद 12%। इसके बाद अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, भारत और किस देश ने ड्रोन, रोबोटिक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग समेत अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी और उत्पादों के संयुक्त रूप से विकास हेतु समझौता किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल। इजराइल के साथ इतनी सारी चीज़ें, मतलब कि टेक्नोलॉजी में इतनी सारी चीज़ों के लिए समझौता किया है भारत ने। उसके बाद जो है 43वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस भारतीय शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना को चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी वेला की सुपुर्दगी की? तो देखिए यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन ही हमारा कि हाल ही में किस भारतीय शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना की चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी वेला को सुपुर्दगी की है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मझगांव। ठीक है, ऑप्शन सी जो है मझगांव डॉक लिमिटेड। तो पहला तो क्वेश्चन यही हो गया कि इसका मतलब किसने दिया, ठीक है। और दूसरा मतलब ये होगा कि चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी, नौसेना की चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वेला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा मझगांव डॉक लिमिटेड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा 44वां प्रश्न है। जो 44वां प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से, हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI भारत बिल पे ने निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ इन्होंने जो है समझौता किया है NPCI ने, ठीक है। इसके बाद जो है आगे है 45वां क्वेश्चन है, अभिनव, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की कितनी अभिनव ग्राहक केंद्रित पहल की शुरुआत की है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी, 2 जो है 2 अभिनव ग्राहक केंद्रित पहल की शुरुआत की है, ठीक है। टोटल 2 है, इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद ही 46वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 46वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सड़क सुरक्षा पहल रक्षक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, रक्षक की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार ने की है? तो सड़क सुरक्षा पहल जो रक्षक है उसकी जो शुरुआत जो है ऑप्शन ए, ठीक है, किसने करी? ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य सरकार ने किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा लॉजिक लगाइए कि सड़क सुरक्षा, ठीक है, तो सड़क पे मतलब कि एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसलिए क्या किया? रक्षा करने के लिए भैया आपको सड़क मतलब उबड़ खाबड़ हो सकती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें वैसे उड़ीसा में प्राप्त होती है, जीके अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो वहाँ पर सड़क सुरक्षा मतलब कि ख़राब सड़कें थी, इसलिए क्या किया वहाँ पर सड़क से रक्षा के लिए जो है इन्होंने उड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। तो रक्षा के लिए उड़ना शुरू किया, मतलब उड़ीसा सही आंसर है, ऑप्शन है। अगला जो है 47वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप किस शहर में स्थापित की गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर के बीच में किस राज्य में आयोजित किया गया? तो हमेशा हर साल जो है गोवा में, ऑप्शन है, गोवा में ही आयोजित किया जाता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न है 49वां क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो है ऑप्शन बी, पराग अग्रवाल को जो है ट्विटर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO नियुक्त किया गया है। इन्होंने जो है जैक डोर्सी का, ठीक है, जैक डोर्सी का जो है रिप्लेस किया गया, जैक डोर्सी की जगह उनका पद संभाला है।
ठीक है। उसके बाद जो 50वां क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए दक्षिण अफ्रीका के उपन्यासकार डेनोम गेलगेट को बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, द प्रॉमिस के लिए। द प्रॉमिस के लिए जो है दक्षिण अफ्रीका के जो उपन्यासकार है डेनोम गलगेट को बुकर पुरस्कार दिया गया। तो बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है तो द प्रॉमिस इनकी उपन्यास थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। इसकी जो पीडीएफ चाहिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वीडियो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा। और इसका हमारा ये पार्ट 1 था। अगर पार्ट 2 में आपको, ठीक है, पार्ट 2 में अगर आपको डिस्क्रिप्शन भी चाहिए तो आप बता सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में मतलब आपको इसका सॉल्यूशन या फिर इसके और डिस्क्रिप्शंस दे देंगे सभी क्वेश्चंस के। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।